एक व्यक्ति कर रहा है कि भैया एक जगह वो जल पे वर्क करती है कंपनी और सरकार उसके लिए कुछ चीज़ें करे, सिर्फ एक ही कंपनी है, तो आपको ध्यान तो जाएगा भाई इसके अलावा करेगी कोई कंपनी काम, है ना। तो ये जो माइंड है ना, इसको आपको चलाना है। डोनाल्ड ट्रंप को इतना तो पता है कि उनके बयान से उनके बाजार और वैश्विक स्तर के बाजार ऊपर नीचे होते हैं, ये उन्हें पता है। और इतना पता होने के बावजूद भी वो अपने बयान को पलटते रहते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम समझेंगे कि युद्ध की स्थितियों से बाजार आगे अब कैसे रहने वाला है। देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप को इतना तो पता है कि उनके बयान से उनके बाजार और वैश्विक स्तर के बाजार ऊपर नीचे होते हैं, ये उन्हें पता है। और इतना पता होने के बावजूद भी वो अपने बयान को पलटते रहते हैं। भैया किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना इस युद्ध में। और ऐसा भी नहीं है कि युद्ध इतना हो जाएगा कि सब शेयर जीरो हो जाएंगे, सब बाजार तबाह हो जाएगा, ऐसा कभी होगा? ये जो अर्थव्यवस्था चलती है शेयर बाजार से भी चलती है। तो एक के बाद ऐसे ऐसे बयान, मुझे ऐसा प्रतीत हो जैसे होता है बच्चा कभी कह रहा कि मैं ये कर दूंगा, कभी कह रहा कि मैंने वो कर दिया, मेरी वो बात मान रहा है, ईरान कह रहा मैं इनकी बात नहीं मान। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है ये बस बाजार की स्थितियों को ऊपर नीचे करने के लिए है। युद्ध हो रहा है तो आप समाप्त करो उस चीज़ को। जब आप इतने बलवान हो, आपको ईरान नहीं जीता जा रहा है, जैसे वो कह रहे हैं मैं बार बार जीत रहा हूँ, ईरान धमकियों में धमकियाँ दे रहा है, तो इससे बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल सही राह ये होगी कि आपको वार की स्थितियों से बहुत भयभीत नहीं होना है, क्योंकि बड़े लोगों को पता है ये कभी ना कभी समाप्त होना है। स्टेटमेंट पर चीज़ें चल रही हैं और जो स्टेटमेंट को समझ जाएगा वो आगे बढ़ेगा। ओला की गोल्ड नीति क्या है, क्या 18-19 तारीख को यानी आज तक उसने क्या फ़ायदा दिया है, उसके बारे में समझेंगे। ओला की थोड़ी सी रणनीति को और समझ कर आज हम चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, केंद्र सरकार ने रेलवे को एक तोहफा दिया है, मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का शुभारंभ कर दिया है, स्वीकृत कर दिया। करीब 25,000 करोड़ रुपए करीब की योजना है। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना होती क्या है, इससे किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, कौन सी वो भारतीय, कौन सी वो रेलवे की प्राइवेट कंपनियां या अलग अलग कंपनियां हैं, उसके बारे में आज हम समझ कर चलेंगे। इसमें RVNL हो गया, आपका इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, राइट्स हो गया, ऐसे सरकारी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो है, KC जो है, इस तरीके का वर्क करती है जिसके लिए परियोजना खुल रही है। अब परियोजना में नाम तो नहीं बताया जाता, पर जब एक काम एक व्यक्ति कर रहा है कि भैया एक जगह वो जल पे वर्क करती है कंपनी और सरकार उसके लिए कुछ चीज़ें कर रही है, सिर्फ एक ही कंपनी है, तो आपको ध्यान तो जाएगा भाई इसके अलावा करेगी कोई कंपनी काम, है ना। तो ये जो माइंड है ना, इसको आपको चलाना है। और मुझे लगता है कि मेरे देखने वाले अधिकतर आजकल बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझो, युद्ध की स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, युद्ध से बाजार ऊपर नीचे। अभी तक की युद्ध की जो स्थितियां हैं, ये कहलाई जा रही है कि जल मार्ग जो है बंद है, गोलाबारी की स्थितियां पैदा हो रही है, वार्ता भी हो रही है, प्रगति भी हो रही है पहले, और दूसरी वार्ता के लिए तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, इस पर बाजार चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिलहाल निगेटिव है ना। कल को कोई पॉजिटिव आएगा तो वो रुख पकड़ लेगा, पर आपको इसमें जीना है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समाचार लाइव अपडेट, अभी की न्यूज़ है ये। ईरान ने होर्मुज खतरे पर अपना रुख और कड़ा कर दिया है। सांसदों ने विशेष लड़ाकू इकाइयों का गठन किया है, यानी कि तनातनी बहुत ज़्यादा से होती जा रही है। देखो सर, क्या है, आप ये समझ कर चलो, तनाव के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। क्या तनाव है वो कि भैया डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं परमाणु अपना जो कार्यक्रम है बंद करो, ख़त्म करो, जो यूरेनियम है ना हमें हस्तांतरित कर दो। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा कर दिया कि ईरान जो है, उसके पास जो यूरेनियम का भंडार है, वो अमेरिका को हस्तांतरित करेगा। इस तरीके से दावा जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पर ईरान के तरफ से ये कहा गया है कि यूरेनियम देश का भंडार है, वो किसी भी देश को नहीं देगा। और उन्होंने उस दावे को ही खंडित कर दिया।
खंडन कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भैया यूरेनियम मुझे मिल जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो भैया आप सुनते जाओ बस। यहाँ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कल एक का कमेंट आया ना, वो कह रहे कि भैया ये बाजार में डरा रहा है, बाजार में ये डरा रहा है। भैया बाजार में मैं डराता ना तो आप मेरी पिछली वीडियो कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि बाजार का रुख कैसा रहने वाला है, वैसे ही चल रहा है, आप चेक कर लेना, वहाँ लिखा भी है बाजार का रुख। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे तो उससे बाजार चलेगा ना। अब ये फ्यूचर ना देखो, ये फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखेगा इससे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप सोचो वार से आपको फ्यूचर दिख रहा है जी ना, आप इसमें बहना पड़ेगा आपको। तो ईरान ने तो मना कर दिया भैया यूरेनियम हम नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप वो देंगे, तो ये दावा खंडन हो गया। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, इस खंडन के बावजूद भी, दावे के खंडन के बावजूद भी ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि एक संभावित समझौता पूरा होने के करीब है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अड़चन नहीं बची है और ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है तब तब बाजार में तेजी रही है तेजी। तो इधर ईरान तो खंडन ही कर रहा है इसका। तो एक न्यूज़ ये थी आज की। दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं, इसे भी आप समझ कर चलें, हम अभी अंतिम बातचीत से बहुत दूर हैं, जो बातचीत होने वाली है उससे बहुत दूर है। अमेरिका के साथ युद्ध विराम समाप्त होने से कुछ दिन पहले ईरान का बयान है। अच्छा, ये जो युद्ध विराम है जो 2 सप्ताह का चल रहा था, ये बुधवार को ख़त्म होने वाला है। ये परसों युद्ध विराम खत्म होने वाला है। इससे पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आप समझ कर चलना, क्योंकि युद्ध फिर से शुरू होगा। अगर बुधवार से पहले बाजार के अंदर कुछ न्यूज़ आएगी तो वो आएगी भैया कल या फिर ट्यूसडे को। ट्यूसडे समझ कर चलो कि वहाँ तक के पॉजिटिव न्यूज़ आने के 70% चांस है और 30% है निगेटिव आने के। तो पॉजिटिव चीज़ की ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के बाद युद्ध विराम की स्थितियों को बार बार दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ही तो युद्ध कर रहे हैं ना, और वो सबसे बड़े हैं। तो उस स्थितियों से आप कुछ 70% लेके चलें कि कुछ अच्छी चीज़ें इस बुधवार से पहले हो सकती है। तो आप ये समझ कर चल सकते। अमेरिका ईरान युद्ध के लाइव अपडेट। ईरान का कहना है कि अमेरिका की अतिवादी मांगों के कारण आमने सामने की वार्ता बाधित हुई है। तो ये भी ईरान कह रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं वो। ईरान तोपखाने की नौकाओं द्वारा जहाज पर गोलीबारी के बाद हॉर्मुज जलमार्ग जो है में यातायात प्रतिबंध हुआ है। तो ये आज की ताज़ा न्यूज़ है, जहां हर तरफ से आपको लग रहा है कि ये फ़िलहाल के लिए निगेटिव, पर अंतिम जब शब्द आया है कौन से वाला कि बुधवार का अंतिम है 2 सप्ताह का विराम जो था, युद्ध विराम। अब देखेंगे ना भैया फिर से युद्ध करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक के तो आप ये समझ कर चल सकते। ओला सोना वीकेंड डिस्काउंट इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर 50,000 रुपये तक की अक्षय तृतीया पर छूट दे रहा है। कौन दे रहा है? ओला दे रहा है कि भैया आप हमारी गाड़ियों में 50,000 तक की मोटरसाइकिल और स्कूटर पे छूट ले सकते हैं। तो ये 2 दिन तक चलेगा, एक तो कल और एक आज 19 तक के ना, तो ये चलेगा। तो ये बताना ना, एक इस बात की पुष्टि है कि ओला ने अपने रेट को गिराया है। और ओला का कुछ चीज़ें जो हैं जैसे बैटरी पार्ट, ये कुछ उसके अपने भी हैं, बैटरी का आपको पता ही है। तो उससे उसकी जो डिस्काउंट दे रहा है वो उसमें उसे वो समा जाएगा, बढ़िया कर देगा। पर समझो ओला के अंदर जो भी अच्छी न्यूज़ अब आ रही है वो बहुत नीचे से आई है, और वहाँ से ओला अब बड़ी रफ्तार के साथ ऊपर बढ़ चुका है। अब अगला पॉइंट क्या है? देखो सर, ये तो इन्होंने डिस्काउंट के बारे में बता दिया। अगला पॉइंट क्या है? जितने भी डिस्काउंट इन्होंने दिए अभी तक के, अभी हाल ही के दिन, अब इसका क्या मकसद है मैं आपको कई बार बता रहा हूँ। वो इसकी राह चेंज कर देगा। अगर इसने अपने Q4 में, अभी पता नहीं लगा, लेकिन Q4 में अपनी इकाइयाँ ज़्यादा इस चीज़ से बेच कर दिखा दी तो भैया ये कूद कर आगे नहीं आ जाएगा थोड़ा सा? उससे क्या होगा? ये फिर रफ्तार पकड़ेगा। तो Q4 आपको ओला का बहुत देखना है। मैं आपको कह रहा हूँ इस बाजार को समझना है कि अगर कोई भाग रहा है क्यों, गिर रहा है तो क्यों, और अगर भाग रहा है तो कब तक, और आगे और चलेगा तो कब तक, और क्यों। तो क्यों का सवाल है कि इसकी यूनिट का बिकना, उस पर फोकस कीजिए। अगर यूनिट इसने ख़राब कर दी तो क्या होगा? फिर वो हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। तो ओला में बहुत से लोग कह रहे हैं सर जैसे जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी वैसा हुआ है। आगे मेरी क्या वीडियो का माध्यम है? यही है कि अब यूनिट बताएगा भैया, यही तो है ना, कुछ चीज़ अच्छी करके बताएगा तो आगे हो जाएगा। वो कब बताएगा? वो Q4 में बताएगा। ये आपको समझना है। कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दे दी। कौन सी परियोजना है पहले इसे समझो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को 24,815 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को कवर करने वाली इन परियोजना के भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 601 किलोमीटर बढ़ जाएगा। अब आप ये समझकर चल सकते हैं। देखो सर, क्या होती है ये परियोजना?
जब एक मार्ग में जो पहले से ही लाइनें बिछी हुई हैं उस मार्ग पर आवाजाही ज़्यादा हो जाती है, माल ढुलाई या फिर पब्लिक का आना जाना ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर सरकार क्या करती है कि भैया पहले एक सिंगल लाइन थी या दो हो, तो वहाँ फिर वो तीसरी लाइन या चौथी लाइन। तो मल्टी ट्रैकिंग लाइन का मतलब ये है कि लाइनों को ज़्यादा बिछाना जहाँ पहले से वर्क हो रहा है। अब इतना करने से आप ये चीज़ें समझो कितने चीज़ों के लिए काम मिल जाएगा। सेल जो है स्टील के ऊपर वर्क करता है, पटरियाँ किससे बनती हैं सोचो। सेल एक बड़ा कंपनी है जो रेलवे के लिए स्टील और पहियों का भी यानी कि काफ़ी अच्छा वर्क जो है कंपनी करती है सेल। तो जब आगे की लाइन बिछेगी तो किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, आपका मकसद ये है ना। तो ये ट्रैकिंग मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के बारे में हमें समझ गए ना कि जहाँ एक या दो लाइन और सरकार चाहती हो भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, ज़्यादा माल का आवाजाही हो रही है, तो अगर और लाइन बिछाई दी जाए उसी चीज़ में तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये उस चीज़ की नीतियाँ हैं। इससे किस किस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है मैं आपको बताऊं। देखो सर, इरको इंटरनेशनल सबसे बड़ी कंपनी है जो इस तरीके के ट्रैक के लिए वर्क करती है। दूसरा आरवीएनएल भी इस चीज़ के लिए वर्क करता है। तीसरी राइट्स कंपनी जो है वो भी इस चीज़ के लिए वर्क करती है। तो ये सरकारी कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में अगर हम देखें तो लार्स एंड टर्बो कंपनी आती है जो इस तरीके के वर्क में लगी रहती है। जो भी उस अगर लाइन बिछ रही है तो सिर्फ लाइन तो नहीं बिछेगी ना, उसके साथ इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युतीकरण की स्थितियाँ होंगी, कॉम्पोनेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टील में होगी, अलग अलग चीज़ों में होगी। तो वो सारी चीज़ देखनी है कि एक लाइन बिछाने के लिए क्या क्या चीज़ लग सकती है ना। तो जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा, लोगों को खड़े होने के लिए जगह भी होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप समझ सकते हैं। तो लार्स एंड टर्बो हो गया, टाटा ग्रुप की कंपनी होगी, और एक कंपनी है केसी इंटरनेशनल, वो भी काफ़ी अच्छा जो वर्क है इस तरीके के रेलवे के लिए करती है। तो अगर भारत के अंदर परियोजना खुलती जाएंगी, बहुत से लोग आपको बता देंगे ये हो गया वो, भैया आप समझो कि भारत ने ये चीज़ें परियोजना करी, अब उसके लिए कौन कौन सी कंपनी वर्क कर सकती है आपको वो खोजना है। तो वो इस न्यूज़ का मुझे आपको ये बताना था। अच्छा, जो ये हो रहा है पीएम गति शक्ति योजना मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को अक्सर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाता है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं ना। तो भैया बहुत सारी सुविधा इससे खुल सकती है। तो ये वो न्यूज़ थी जहाँ पर सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को हरी झंडी दे दी है। ये विस्तार वाली न्यूज़ होती हैं, विस्तार वाली वीडियो होती हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाली होती हैं, और ये कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ चाहिए, वो हम कर नहीं सकते। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।